आप कांगड़ा को पर्यटन के हिसाब से राजधानी घोषित किए हुए हैं, उसको बनाएंगे, बहुत स्वागत योग्य फैसला है। उसके साथ साथ गग्गल एयरपोर्ट है, लेकिन उसके साथ ही लगता जिला चंबा है हमारा। बाया द्रमण से हमारे चुवाड़ी सिवता से होते हुए एक नेशनल हाईवे का इन प्रिंसिपल अप्रूवल हम लोगों को मिला हुआ है, जबकि चुवाड़ी से हम मंगला को एक टनल भी ऐसा प्रस्तावित कर सकते हैं। क्या इस संदर्भ में हम लोग सोच रहे हैं? दूसरा, जो हेलीपोर्ट का आपने जिक्र किया था चंबा में, क्या उसको चंबा के लोगों जो एस्पिरेशनल जिला में रहते हैं, बैकवर्ड एरिया है, बहुत दूर पड़ता है शिमला से भी और अन्य क्षेत्रों से भी कटा हुआ, क्या हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में उस चंबा के हेलीपोर्ट को हम जारी करेंगे? और दूसरा, जो साच पास एक ऐसा पास है जहां पर 12 महीने आपको उस सड़क के किनारे ही बर्फ मिलती है। वाया द्रमण से होते हुए जोत मंगला और ये तीसा होते हुए हम पांगी को कनेक्ट कर सकते हैं उस साज पास में या चैनी पास में भी टनल का हम प्रस्ताव रखते हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी सदन को ये आश्वस्त करेंगे? और चंबा के लोगों की भावनाओं को समझते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय की और हम सब की भावनाओं को रखते हुए, क्या चंबा को भी पर्यटन के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से नेशनल हाईवे में और दूसरा उड्डयन के क्षेत्र में वहां पर हम इस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे? ऐसा मैं आश्वासन चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ तो पीडब्ल्यूडी से संबंधित है जो नोटिफिकेशन हुई है। 65 नोटिफिकेशंस हुई थी नेशनल हाईवे की, और हम उसमें बार बार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स भी बार बार गडकरी जी के पास जाकर अनुरोध करते कि करिए, एक ही कर दीजिए, दो कर दीजिए, तीन कर दीजिए। अभी तक वो 2009 के बाद वो नोटिफिकेशन नहीं हुई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कई अनछुए स्थान हैं और चंबा भी उसमें एक बहुत सुंदर स्थान है। ये आप कुछ समय बाद पिछड़ा जिला ना रहकर आधुनिकतम जिला बन जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार पिछड़े जिलों को भी और भी ध्यान दे रही है। आपने कुछ कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि साच में बर्फ रहती है, बहुत सुंदर स्थान है। कई ऐसे क्षेत्र चंबा में अनछुए हैं जिनको हमको आगे आने वाले समय में विकसित करने की जरूरत है। हमारी सरकार इन सब, और टूरिज्म हमारी गवर्नमेंट का प्रायोरिटीज है। स्नो बाउंड एरिया मोर देन स्विट्जरलैंड हिमाचल के पास है, मतलब स्नो हमारे 24 आवर्स रहती है, स्विट्जरलैंड के पास इतनी नहीं है। और ऐसे स्थान है जिनको हमने डेवलप करना है। तो एक विस्तृत योजना हमारी सरकार जब से आई है टूरिज्म सेक्टर में खर्च करने की कर रही है। हमारी इंडस्ट्रीज में फर्स्ट प्रायोरिटी टूरिज्म की है, और चंबा को उसमें हम डेस्टिनेशन के रूप में सम्मिलित करेंगे। और भी जो क्षेत्र है जैसे चांशल है, यहाँ आपका चूड़धार है, सब क्षेत्रों में हमारा अध्ययन चल रहा है। और जहाँ जहाँ पैसे की उपलब्धता होती जाएगी हम उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आने वाले 5 साल में हम टूरिज्म सेक्टर में बहुत अधिक खर्च करने जा रहे हैं, ये मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ माननीय सभापति महोदय। जो एक महत्वपूर्ण चर्चा माननीय सदस्य संजय रतन जी और राठौड़ साहब लाए हैं, मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं। और चूंकि ये पूरे सिस्टम से, वित्त विभाग से जुड़ा हुआ विषय है, और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, जैसा इन्होंने भी चिंता जाहिर की, हमारे यहाँ विधानसभा में जितनी भी कमेटियां बनी हैं, सभी माननीय सदस्य किसी न किसी कमेटी में विभाजित हैं और उसमें अपना काम भी करते हैं। आप स्वयं जो हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सभापति भी हैं, और आपके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें चलती भी हैं। एक लोकल फंड कमेटी हमारी बनी है जिसमें हमारे सभापति माननीय संजय रतन जी हैं। हमारा सिर्फ इतना ही विषय है, जैसा इन्होंने बहुत सारे विषय डिटेल से ले आए हैं। इन्होंने कहा है कि विधानसभा को सारी चीज़ों के साथ अवगत ही नहीं करवाया जाता है। वो किस लेवल पे ऑडिट करवाते हैं, चाहे पंचायती राज हो या लोकल संस्थान हो, या इन्होंने विद्यालयों की चर्चा करी है, महाविद्यालयों की चर्चा करी है, पंचायती राज में चर्चा हुई है। और जितने भी फंड्स सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, कोई भी अकाउंटेबल उस तरीके से नहीं है। थोड़ा सा सीए का ऑडिट करवाया और उसको जो है अपने विभाग के माध्यम से भेज दिया, और जितने भी पैरे लगते हैं उनको कैसे सेटल करना है, कैसे सेटल डाउन होंगे, ये इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से इतना ही निवेदन है कि हमें जो है वो, जो हमारी जैसे लोकल फंड कमेटी है, अब विधानसभा में हम लोगों ने उसको कंस्टिट्यूट किया हुआ है, उसमें बहुत सारे माननीय सदस्य, सभापति, और सारा जितना बिजनेस है उसको हम डिस्कस भी करते हैं।
लेकिन जो चीजें जिन विभागों से मांगी जाती हैं या जितनी रिपोर्ट्स उनसे मांगी जा रही हैं, अभी तक भी इस कमेटी को उस तरह से सीरियस नहीं लिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्पीकर साहब से यह आग्रह करूंगा कि एक बार इस विषय को जो है वो सीरियस लेने की हमें जरूरत है, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, जैसे पंचायती राज का इन्होंने सिरमौर का तो जिक्र कर ही लिया, जिसमें तो हमने सेक्रेटरी पंचायती राज और डायरेक्टर इन सबको बुला ही लिया था, उसमें ओरल हुआ उनका। मैं एक चंबा का बहुत बड़ा वृतांत आपके सामने आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाह रहा हूं। हमारी एक पंचायत है सनवाल, मैं स्वयं बड़ा विचलित हुआ जब वो सारा डाटा हम लोगों ने उनका लिया। हालांकि उस पूर्व प्रधान पर, अभी सिटिंग प्रधान तो कोई और है, लेकिन अभी भी वही चला रहा है सनवाल पंचायत। ये मतलब वहां डीसी के पास सारा का सारा कच्चा चिट्ठा उनका है। लगभग 1,47,00,000 का घपला जो है वो सरकार ने 90 लाख तो माना हुआ है, उसको कई बार उस तरह की चिट्ठियां भी चली जा चुकी हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विषय ये है कि वो डीसी ऑफिस से या एडीएम ऑफिस से या डीपीओ के ऑफिस से सरकार तक वो चीज ही नहीं पहुंची है। मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि हमें इस तरफ अब सोचने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मनरेगा जो है वो पंचायतों के माध्यम से इंप्लीमेंट हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश में खर्च हो रहा है, इन पे हमारा किसी तरह का कोई वो नहीं है। और जिस तरह से पालमपुर यूनिवर्सिटी में 2-2, 2.5 करोड़ के गेट ही बन रहे हैं, उस फंड का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे सभी, जैसे चंबा में मिंजरी हुई, मैंने एक प्रश्न लगाया था कि भाई कितना फंड आपने जनरेट किया और कितना एक्सपेंडिचर हुआ। वहां पर इन्होंने बताया कि एक कलाकार को जो है वो 22 लाख रुपए दे दिए गए, जो हमारे हिमाचल के कलाकार थे उनको जो है वो 1.25 लाख और लाख रुपए में ही निपटा दिया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना ही निवेदन है, चाहे वो लोकल फंक्शन होते हैं, जैसे चाहे वो हमारा मान लो मंडी की शिवरात्रि होती है, चंबा की अंतर्राष्ट्रीय मिंजर है, ऐसे कुल्लू का दशहरा है, ऐसे बहुत सारे लोकल चीजें हैं, टेम्पल्स है, ये है वो है, उनमें अगर हम ये रेगुलेटरी जो है वो लगाते हैं तो मुझे लगता है स्टेट को जो है वो स्टेट लोकल ऑडिट इस तरह का वो करना चाहिए, ताकि हम जितने यूजर चार्जेस ये वो कलेक्ट करते हैं उनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कम से कम हम लोगों को पता लगना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से सरकार को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी जो विधानसभा की लोकल फंड कमेटी है उसको बड़ा सीरियस लिया जाए, और जैसे पीएसी अपना काम कर रही है वैसे उसको भी इन्फोर्स करने की जरूरत है, और ताकि जवाबदेही, जैसे हम यहाँ पर जो हमारा ऑडिट का डिपार्टमेंट है स्टेट लेवल का, वो अन्य विषयों पर पैरे पूरे लगा करके रखते हैं और फिर सारे विषय विधानसभा में आते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये हम लोगों को करना चाहिए। मैं समझता हूं जो भाई संजय रतन जी और माननीय राठौर साहब ये विषय लाए हैं, मैं भी अपने आप को इसमें समाहित करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।